क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने ख़त्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। डीएम थप्पड़ मार रहा है तो क्या सुविधा देगी? डीएम के हाथों में तो है सारा लॉ एंड ऑर्डर और सुविधा देना। लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद आप सब लोगों को इस संघर्ष के लिए तेजस्वी का सलाम। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से विवाद उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। आपको मालूम हो कि 13 दिसंबर को बीपीएससी के द्वारा पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। उससे पहले भी बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर के विरोध किया था। नॉर्मलाइजेशन जैसे कई मुद्दे पे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जमकर के लाठी भी बरसाई गई थी। लेकिन बीपीएससी ने अपना पक्ष रखने के बाद 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन एक बार फिर से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के विवादों में फंसती हुई दिख रही है। दरअसल जब 13 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित हुई तो देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर में से एक बापू एग्जाम सेंटर से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि किस तरह से एग्जाम सेंटर में धांधली की जा रही है। उसके बाद ही बीपीएससी पे कई तरह के सवाल उठने लगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन का मूड बना लिया और जम करके एक बार फिर से पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले पे अब बीपीएससी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बापू एग्जाम सेंटर से जो तस्वीर आई उसके बाद उस एग्जाम सेंटर पे आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और री एग्जाम वहां पे लिया जाएगा। यानी कि री एग्जाम उस सेंटर पे जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया उनका फिर से री एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अब इस पे बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ एक एग्जाम सेंटर की बात नहीं है, ऐसे कई एग्जाम सेंटर है जहां पे इस तरह से धांधली का खेल किया गया है। पेपर लीक जैसे भी कई मुद्दों पे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है, सिर्फ एक एग्जाम सेंटर पे इस तरह से धांधली की तस्वीर आई जहां पे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और वहां पे 4 जनवरी को ही फिर से री एग्जाम लेने की तारीख तय की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पे एक बार फिर से पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ ये धांधली एक जगह एक सेंटर की नहीं है, बल्कि कई ऐसे सेंटर है जहां से तस्वीर भले ही सामने नहीं आई लेकिन वहां पे इस तरह से धांधली का खेल किया गया है। पेपर लीक जैसे मुद्दे पे भी बीपीएससी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक जैसा भी कांड हुआ है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया गया है, री एग्जाम की तारीख भी तय हो गई है और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं और लगातार धरने पे बैठ करके अपनी मांग रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिला है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे फेज में सीमांचल में मौजूद हैं और गुरुवार की देर रात तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत किया। तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उन अभ्यर्थियों के साथ हैं और री एग्जाम की डेट से पहले वो पटना पहुंच के अभ्यर्थियों से मिलेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि जो आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से ये पेपर लीक और धोखाधड़ी धांधली का मामला चल रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और एक तरह से कहा जाए एक एग्जाम सेंटर पे एग्जाम को कैंसिल करके तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक तरह से लाई जा रही है। तो इस तरह के कई आरोप हैं जो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। लेकिन अब बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा एक बार फिर से विवादों में फंसती हुई दिख रही है और आयोग पे भी अब कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए कि एक राज्य की इतनी बड़ी संस्था जो पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है, अब वैसी संस्था के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा एक पीसीएस लेवल की परीक्षा में इस तरह से सरेआम धांधली की तस्वीर सामने आ रही है और देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर में से एक बापू एग्जाम सेंटर की वो तस्वीर थी। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए और हमको लगता है ये जायज़ मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने ख़त्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिली क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा।